में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कई तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 619 कार्यालय नई सरकार ने बंद किए हैं। उनमें से कुछ कार्यालय 1952 से चल रहे थे। 7 मंत्री और 6 सीपीएस बनाए गए। कुछ जिलों को उनके द्वारा पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और छत्तीसगढ़, पंजाब, असम में भी इसी तरह सीपीएस बनाए गए थे, लेकिन उन्हें न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ाकर प्रदेश को पहला तोहफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने के लिए अतिरिक्त बोझ प्रदेश की जनता पर डाल रही है। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि वह सत्ता में आते ही खर्चों पर नियंत्रण कर लेगी, लेकिन उन्होंने 6 सीपीएस बनाकर खर्चों को और बढ़ा दिया। यही नहीं, अपने खर्चे पूरे करने और वादे पूरे करने के लिए प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना भी आरंभ कर दिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए बहुत से झूठ बोले और कहा था कि वह महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ना तय है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता विराजमान हुई है, तब से आनन फानन की स्थिति जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप देखिए कि 11 दिसंबर के बाद अब जाके मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और उसके अंदर किस प्रकार से जो है वो मंत्री जो है बने हैं और साथ में सीपीएस बने हैं। तो 13 नियुक्तियां कुल मिला के हुई है, जिसमें से 8 नियुक्तियां केवल एक ही संसदीय क्षेत्र को दी गई। बड़े बड़े संसदीय क्षेत्र खाली है, वहाँ पे नियुक्तियां नहीं गई। तो हम तो ये बताएंगे कि ये असंतुलित जो है वो नियुक्तियां हुई है, जिससे संतुलन जो है क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ा है। आप देखिए कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्तियां की गई। सीपीएस की नियुक्तियां जो है देश निकाल चुका है। सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है उसको अवैध घोषित कर रहा है, उसको असंवैधानिक बता रहा है। पर हिमाचल प्रदेश में केवल अपनी सत्ता को जोड़ने के लिए, केवल सत्ता को चलाने के लिए इन नियुक्तियों को किया गया है कि मेरे लोग मेरे साथ रहे, बाकी जो है वो क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए विधानसभा सत्र में लगातार कुप्रबंधन और पैसा बचाने की बात हुई, पर जैसे ही विधानसभा सत्र खत्म हुआ तो 6 सीपीएस की नियुक्तियां हो गई है। उससे जो है वित्तीय बोझ प्रदेश के ऊपर बढ़ा है। मैं बताना चाहूँगा 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें दिल्ली, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा और आपका दिल्ली में तो नियुक्तियां ये सारी सुप्रीम कोर्ट से जो हुई थी, इनको अवैध घोषित किया गया। तो मेरा मानना ये है कि इसके ऊपर इनको विचार करना चाहिए। दूसरी मेरी बात ये आई कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता को तोहफा दिया गया और डीजल का रेट बढ़ाया गया, वैट उस पे ऊपर बढ़ाया गया, 3 रुपये 1 पैसे का वैट बढ़ाया गया। इससे जो है संकट बढ़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा लोगों के ऊपर और महंगाई भी बढ़ेगी। एक इकोनॉमिस्ट ने ही कहा है कि किस प्रकार से जब एक डीजल महंगा होता है तो वो इकोनॉमिक स्थिति जो हिमाचल प्रदेश की होती है, किसी प्रदेश की होती है, वो नीचे की तरफ आती है। मोदी सरकार ने भी जो है वो अनेकों बार नवंबर 2021 में और मई 2022 में इसके ऊपर सेंट्रल टैक्सेस को कम किया था और जनता को राहत पहुंचाई थी। नवंबर 2021 में जयराम ठाकुर जी ने जो है पेट्रोल और डीजल के दामों को सस्ता किया और उसके बाद इसको राहत पहुंचाई गई। तो मैं इमीडिएट मांग करता हूं कि सरकार को डीजल प्राइसेस जो है वो वापस लेने चाहिए और उसको सस्ता करना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, 1 रुपये डीजल बढ़ता है तो 6 टायर ट्रक और 10 टायर तक में जो है 30 पैसे और 50 पैसे का पर 1 रुपये का जो है वो उछाल आता है। तो मेरा मानना ये गलत है और इनको सीमेंट कंपनीज के ऊपर जो ये चीज़ें चल रही है, इसके ऊपर भी इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एक समन्वय बिठाना चाहिए, इनको जल्द खोलना चाहिए। एक्सचेकर का तो वहाँ घाटा हो रहा है, लोग जो है वहाँ पे 68 करोड़ रुपए, एक फैक्ट्री है अंबुजा भी हमारी, 68 करोड़ का एक्सचेकर लॉ स्टेट को वहीं से हो रहा है, 50 करोड़ का एसीसी बरमाणा फैक्ट्री से हो रहा है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज वहाँ से बढ़ा सकते हैं, पर वित्तीय बोझ बढ़ा के ये जनता को जो है, गरीब जनता को परेशान करके अपने रिसोर्सेज बढ़ाना चाहते हैं।